अभी नंबर कितना होगा? नंबर होगा 6। नंबर होगा 6। ध्यान दीजिएगा कि 220 सेंटीमीटर ऊंचाई एक बेलन है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी व्यास 24 सेंटीमीटर है। इसकी व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर में ये बेलन का हुआ, बेलन क्या आकार का हुआ, इसके ऊपर में एक और बेलन रखा हुआ, ठीक है, इसके ऊपर में एक और बेलन रखा हुआ जिसकी ऊंचाई इसमें लिखा होगा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर नहीं, और त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या में व्यास बोल रही है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां कट जाएगा ना, आधे लिखाएगा ना। तो स्तंभ का आयतन निकालो, और आयतन निकाल करके उसका भार निकालना है, जहां 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है। लिखा होगा, लिखा होगा ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, और पाए का मान कितना लेना है? 3.14। तो इस बेलन का आयतन निकालेंगे, और ये बेलन का आयतन निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो स्तंभ लोहे के स्तंभ का कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन सर जी इसका बेलन में त्रिज्या अलग है, इसका बेलन का त्रिज्या अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है, इसलिए R1 होगा, ये H1 होगा, ठीक है। और इसका एक और निकालेंगे, उसका क्या होगा? पाई R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं 2 होगा, लिखो मत अभी, देखो दोनों में कॉमन क्या आएगा? पाई होगा ना। R1 किसको मानते हो? ऊपर वाला या नीचे वाला? किसको मानना है? नीचे वाला मान लीजिए। तो नीचे वाला में व्यास कितना है? त्रिज्या कितना होगा? आधा, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर क्या बार स्क्वायर है? तो 2 बार, 12 गुनी 12। इसकी ऊंचाई कितना है? 220 हो गया। और इसमें से क्या होगा? फिर इसमें कॉमन जो लिए तो पाई निकल गया ना। आर कितना है? 8 सेंटीमीटर। 2 बार 8 सेंटीमीटर, गुना ऊंचाई कितना है? 60 सेंटीमीटर हो गया। अब पाई का मान तो यहाँ नहीं लिखे थे, लेकिन आपकी बार लिख देते हैं। 3.14 गुना, ये यहाँ से यहाँ तक गुना कीजिए, कितना है? 12 गुनी 12 गुनी 220 बराबर कितना होगा? 31,680। 31,680 और 8 गुनी 60 इक्वल टू कितना होगा? 3,840 हो गया। अब फिर इसको लिखेंगे 3.14 गुना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0, 4 8 12 के 2 हासिल रहा 1, 814 रे हासिल रहा 3 और 1 4 हासिल 1 था ना 5 और 3, 35,520, 35,520। अब इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा कितना हो गया? 1,11,527.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल मेरा लोहे के स्तंभ का आयतन निकल गया, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे अब जहां क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम नहीं, इसलिए 1,00,000
11,523.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा? 1,11,527.8 गुना 8 बराबर देखे कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 8,92,262.4 नहीं ग्राम। ये क्या हो गया? इतना ग्राम। अब ग्राम को हमको किलोग्राम में बदलना है, तो बताइए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में 3 को सुनना होता है ना, तो 3 को अंक पहले दशमलव दे देंगे, कितना हो जाएगा? या दशमलव दे देंगे, यहाँ लगेगा 892.262 kg